नमस्कार। आज का पाठ है पेड़ का दर्द। इस पाठ के लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। पाठ शुरू करने से पहले हम लोग लेखक परिचय या कवि परिचय जान लेते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की नई कविता के कवियों में श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाम अग्रणीय है। उनका जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश स्थित बस्ती जिला में हुआ। उन्होंने एंग्लो संस्कृत विद्यालय बस्ती से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की और क्वींस कॉलेज वाराणसी में प्रवेश लिया। तत्पश्चात उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। शिक्षा क्षेत्र में अध्यापन करने के उपरांत उन्होंने आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के रूप में कार्य किया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कुछ दिन दिनमान के प्रमुख उप संपादक पद पर भी कार्य किया। बाद में बच्चों की पत्रिका पराग का संपादन कार्य भी किया। उनका देहावसान 25 सितंबर 1984 को हुआ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की उन साहित्यिक रचनाएं इस प्रकार है: काठ की घंटियाँ, बांस का फूल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, खुटियों पर टंगे लोग आदि। अब हम लोग पाठ पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या करेंगे। कुछ धुआं, कुछ लपटे, कुछ कोयले, कुछ राख छोड़ता, चूल्हे में लकड़ी की तरह मैं जल रहा हूँ, मुझे जंगल की याद मत दिलाओ। शब्दों का अर्थ देखिए। लपटे, लौ, राख, जली हुई लकड़ी का अवशेष, याद, स्मरण। अब इसकी व्याख्या देखिए। पेड़ जब चूल्हे में लकड़ी की तरह जलता है तो उससे कुछ धुआं, लपटे, कोयले और राख निकलते हैं। इस आधुनिक होते समाज के लिए पेड़ का अपना अस्तित्व नष्ट होता रहता है। उस लकड़ी से निकलती आग से भले ही समाज की ज़रूरतें पूरी होती हो, लेकिन उसके जलने से समाज की कुछ क्षति भी होती है। उससे पर्यावरण को दूषित करने वाला धुआं भी निकलता है। पेड़ की आत्मा जलकर कोयला और राख में तब्दील हो जाती है। पेड़ नहीं चाहता कि कोई उसे अपने जंगल की याद दिलाए। अपने जंगल की याद आने पर उसे बहुत कष्ट होता है, जैसे किसी व्यक्ति से अपना ज़मीन या घर छूटने के बाद उसको कष्ट होता है। अब कविता की तरफ वापस आते हैं। हरे भरे जंगल की जिसमें मैं संपूर्ण खड़ा था, चिड़िया मुझ पर बैठ चहचहाती थी, धामिन मुझसे लिपटी रहती थी और गुलदार उछलकर मुझ पर बैठ जाता था। शब्दों का अर्थ देखिए। संपूर्ण खड़ा था, पूर्ण रूपेण खड़ा था। धामिन एक तरह के सांप की प्रजाति। गुलदार उत्तराखंड के जंगलों में पाया जाने वाला एक शिकारी जानवर जो चीते की तरह पेड़ पर भी चढ़ जाता है। अब व्याख्या देखिए। लकड़ी बनने से पहले पेड़ का जंगल में अपना परिवेश था, वह उसके जीवन को संपूर्णता प्राप्त थी। जंगल के अन्य प्राणियों के साथ उसका सहजीवन था। उसकी डालियों पर चिड़ियाँ चहचहाती थी। उसके तने से लिपटकर धामीन सांप को सुख मिलता था और थका मादा गुलदार उसके ऊपर बैठकर सुस्ताता था। आधुनिकता की दौड़ में मदांध लोगों के लिए पक्षियों के कलरव का भले ही कोई महत्व न हो, उन्हें धामिन और गुलदार भले ही हिंसक प्राणी लगते हो, लेकिन प्रकृति में उनका भी प्रयोजन है। जीव जगत के संतुलन के लिए उनका जीवित रहना जरूरी है। इस प्रकार पेड़ को जंगल के अपने परिवेश में घुल मिलकर जीने का एक अलग ही आनंद मिलता था। जंगल की याद अब उन कुल्हाड़ियों की याद रह गई है जो मुझ पर चली थी, उन आरों की जिन्होंने मेरे टुकड़े टुकड़े किए थे, मेरी संपूर्णता मुझसे छीन ली थी। शब्दों का अर्थ देखिए। कुल्हाड़ी का अर्थ है लकड़ी काटने का एक औजार। आरा लकड़ी चीरने का एक दांतेदार औजार। व्याख्या देखिए। पेड़ जंगल की याद दिलाने नहीं कहता है, क्योंकि विकास के नाम पर पेड़ पर कुल्हाड़ियाँ चली।
उसे काटकर अलग किया गया। पेड़ की संपूर्णता छीन ली गई। लकड़ी बनने की प्रक्रिया में पेड़ को निर्मम कुल्हाड़े के वार झेलने पड़े। उस पर आरियों की तेज धार चली। उसके व्यक्तित्व को खंडित कर दिया गया। जंगल के नाम पर अब पेड़ की स्मृतियां में केवल उन कुल्हाड़े और आरियों की धार बसी है। कविता की पंक्तियां देखिए। चूल्हे में लकड़ी की तरह अब मैं जल रहा हूँ, बिना यह जाने कि जो हाड़ी चढ़ी है उसकी खुदबुद झूठी है, या उससे किसी का पेट भरेगा, आत्मा तृप्त होगी। कविता की व्याख्या से पहले उसके अर्थ को देखिए। खुदबुद द्रव्य के गर्म होने पर खदबदाने की आवाज़। झूठी का अर्थ है असत्य या बेबुनियाद। या का अर्थ है अथवा। तृप्त का अर्थ है संतुष्ट। इसकी व्याख्या देखिए। पेड़ जब निष्प्राण लकड़ी बनकर चूल्हे में जलता है तो वह नहीं जानता कि उसका उपयोग किस निर्मित किया जाएगा। उसकी आँच की ऊर्जा व्यर्थ जाएगी या इससे किसी का भला होगा। चूल्हे पे चढ़ी हांडी की खुदबुद झूठी हो सकती है या उससे किसी का पेट भरेगा। इससे किसी की आत्मा की तृप्ति का आश्वासन एक धोखा भी हो सकता है। अब कविता की ओर चलते हैं। बिना यह जाने कि जो चेहरे मेरे सामने हैं वे मेरी आँच से तमतमा रहे हैं या गुस्से से वे मुझे उठाकर चल पड़ेंगे या मुझ पर पानी डाल सो जाएंगे। जंगल की याद मुझे मत दिलाओ। शब्दों का अर्थ देखिए। चेहरा, आकृति, आँच, गर्मी या उष्णता। तमतमाना, गुस्से में आना, गुस्सा, क्रोध, पानी डालना, ठंडा कर देना। इन पंक्तियों की व्याख्या देखिए। लकड़ी बनकर जलता हुआ पेड़ नहीं जानता कि उसकी आँच की ऊर्जा देखकर किसका चेहरा नाराजगी से तमतमा रहा है और उसे गुस्सा आ रहा है। कौन उसे लुकाठे की तरह अपने हाथों में उठाकर आंदोलन के लिए निकलेगा और कौन पानी डालकर उसकी आँच रूपी ऊर्जा को नष्ट कर देगा। अपने इस अंजाम से अनभिज्ञ पेड़ लकड़ी बन जाने के उपरांत अपने अतीत को भूल जाना चाहता है। अब कविता पढ़ेंगे। एक एक चिंगारी झड़ती पत्तियां हैं जिनसे अब भी मैं चूम लेना चाहता हूँ इस धरती को जिसमें मेरी जड़ें थी। शब्दों का अर्थ। चिंगारी अग्नि के छोटे छोटे कण। एक एक मतलब प्रत्येक। जड़ का अर्थ है मूल। व्याख्या देखिए। लकड़ी में तब्दील पेड़ केवल इतना जानता है कि उसकी आँच से उठती हुई चिंगारियाँ पत्तियों की तरह है। उनसे वह इस धरती को चूमना चाहता है क्योंकि इसी धरती में कभी उसकी जड़ें थी। पेड़ की जड़ें धरती के भीतर से अपनी जीवन शक्ति, जल, लवण, खनिज आदि प्राप्त कर संपूर्णता प्राप्त करता है। इसलिए वह उसके धरती के निस्वार्थ भाव, परोपकार तथा मातृत्व स्नेह के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ही उसे चूमकर अपने को धन्य समझता है।